गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में आप लोगों को हम बता दिए थे सेट क्या है ना, और उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ सेट। सेट कितना तरह का होता है। तो पहला आप देख लीजिए एम्प्टी सेट, नल सेट है ना। नाम से ही क्लियर है आपका एम्प्टी सेट है ना। ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, आपको पिछले क्लास में भी बोले थे सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरह का तरीका होता है। पहला हो गया रोस्टर फॉर्म, दूसरा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। समझिए इसको, x सम दैट x बिलोंग टू r, यानी कि r हो गया रियल नंबर, x स्क्वायर इक्वल टू -2। तो यहाँ देख लीजिए, तो ऐसा कोई रियल नंबर है क्या जिसको हम लोग स्क्वायर करेंगे और वो निगेटिव आ जाएगा? ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसको स्क्वायर करेंगे और रिजल्ट हमको निगेटिव होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्लियरली सेट S इज नल सेट। इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम लोग नल सेट लिख सकते हैं, एम्प्टी सेट। दूसरा सेट आप देख लीजिए सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट हम लोग किसको बोलेंगे? नाम से ही यहाँ देख लीजिए, नाम से ही सिंगलेटन है ना। ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलेटन सेट। इसको लिख लीजिए ए सेट having only one element, only one element is called singleton set, is called singleton set। एग्जाम्पल, तो इस सेट में देख लीजिए कितना एलिमेंट है, केवल एक ही एलिमेंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंगलेटन सेट है ना। एक सेट और आप ले लीजिए 4, तो ये भी आपका सिंगलेटन सेट हो गया। अब हम लोग आ रहे हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट नाम से ही क्लियर है, फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या हुआ, यानी कि उस सेट में जितना भी एलिमेंट है उसको हम लोग काउंट कर सकें, काउंटेबल हो वो एलिमेंट। तो यहां से देख लीजिए ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। एग्जांपल देखिए इसका, इस सेट में कितना एलिमेंट है? इस सेट में टोटल 3 एलिमेंट है, तो ये आपका फाइनाइट सेट हो गया। एक दूसरा हम लोग एग्जांपल ले लीजिए 4, ये भी फाइनाइट सेट हो गया। इस सेट में एलिमेंट कितना हो गया? टोटल 5 एलिमेंट हो गया। काउंट कीजिए है ना, 1 2 3 4 5। तो दिस इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अब हम लोग आ जाते हैं इनफाइनाइट सेट में। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट नाम से ही क्लियर है, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, या अनकाउंटेबल सेट। ए सेट हैविंग इनफाइनाइट एलिमेंट, इनफाइनाइट एलिमेंट। एग्जांपल एक हम लोग ये देखिए, तो इस सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है इनफाइनाइट है, हम लोग काउंट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए इस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट या अनकाउंटेबल सेट। एक और एग्जांपल आप ले लीजिए, सेट ए। तो इस सेट में भी क्या हम लोग देख रहे हैं, कोई भी लास्ट एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये सेट हम लोगों का क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग काउंट नहीं कर पा रहे हैं कितना एलिमेंट है, इसलिए दिस सेट इज आल्सो कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। नाउ वी विल डिस्कस सम स्टैंडर्ड सेट। तो हमेशा याद रखिए पूरा चैप्टर कैपिटल N जो होगा वो आपका क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। N इज डिनोट सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, set of all
नेचुरल नंबर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1, हमेशा याद रखिए। जेड, जेड का मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। अगली क्यू, क्यू का मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। Q represent whole chapter set of all rational number। रेशनल नंबर आप समझ रहे हैं, P by Q such that P and Q are integer and Q is not equal to 0। तो this set always represents set of all rational number। ये सब चीज हम लोग पूरा चैप्टर हम लोग ये सब सिंबल यूज करेंगे। आर मीन्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। और नाउ वी विल डिस्कस सम प्रॉब्लम। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पर आ जाते हैं, या एक और आप जान लीजिए, इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट हम लोग कब बोलेंगे, सेट ए और सेट बी को इक्वल तभी बोला जाएगा जब सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में हो और सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए में हो, तभी हम लोग ऐसा सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, आर सेट टू बी इक्वल if each element of A is in B and each element of B is in A। एग्जाम्पल, एक सेट हम लोग लेंगे जिसमें 1 2 3 है, एक दूसरा सेट, कंसीडर अनदर सेट, सेट बी 3 2 और 1। ये दोनों सेट में देख लीजिए, 1 आपका सेट ए में भी प्रेजेंट है, 1 सेट बी में भी प्रेजेंट है, 2 सेट ए में प्रेजेंट है, 2 सेट बी में है, 3 आपका ए में है, 3 बी में है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर सेट ए इक्वल टू सेट बी। एक चीज और आप जान लीजिए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर हमेशा फाइनाइट सेट का होता है, जैसे इसको समझ लीजिए, लेट ए इज एनी फाइनाइट सेट, cardinal number of set, cardinal number of set A is denoted by, set A is denoted by, इसको इस सिंबल से हम लोग डिनोट करेंगे, एंड ब्रैकेटेड ए। ये आप इसका मतलब क्या हो गया, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए एंड डिफाइंड बाय, एंड डिफाइंड बाय total element in the set, element in the set, set A में जितना एलिमेंट हुआ, जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, तो इस सेट में टोटल कितना एलिमेंट है, काउंट कीजिए 4। तो 4 इस सेट का क्या कहलाएगा, कार्डिनल नंबर। तो यहाँ से आप कार्डिनल नंबर आप लिख लीजिए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A इक्वल टू 4। एक सेट और हम लोग ले लिए, 5 6 8
तो काउंट कीजिए इस सेट में कितना एलिमेंट है, टोटल कितना हो गया 6। तो इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना हो गया 6। अब हम लोग प्रॉब्लम पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इसमें भी है एक सेट है, सेट ऑफ ओड नंबर डिविजिबल बाय 2, तो हम लोग इसमें क्या चेकिंग करेंगे, ये एम्प्टी सेट है या नहीं, टू चेक सेट एस इज एम्प्टी और नॉट। ये एस किस तरह का सेट है, एम्प्टी सेट और नॉट। तो क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए, सेट ऑफ ओड नंबर डिविजिबल बाय 2, कोई ऐसा ओड नंबर है जो 2 से डिविजिबल होगा, कोई भी नहीं, 1 3 5 7 9 ऐसा कोई भी ओड नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल होगा। सो देयरफॉर क्लियरली नो एनी ओड नंबर डिविजिबल बाय 2, therefore S is null set। S में एक भी एलिमेंट हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए सेट S आपका कैसा सेट होगा, नल सेट होगा, है ना। Now we consider another question। We have given, हम लोगों को दिया हुआ है इसमें सेट A इक्वल टू, हम लोग इसमें क्या हम लोग चेकिंग करेंगे, दिस सेट इज फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। टू चेक A इज फाइनाइट और नॉट, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो आपको क्या होता है कि किसी सेट में यदि कोई एलिमेंट को यदि हम लोग काउंट कर सकते हैं तो उसको हम लोग फाइनाइट सेट बोलेंगे। किसी सेट में यदि एलिमेंट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं वो इनफाइनाइट सेट होगा। इसमें काउंट कीजिए तो कितना एलिमेंट है, तो आप काउंट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए यहाँ से क्लियर है, तो ये सेट आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। यहाँ से सिंस एलिमेंट in the given set is uncountable, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं उसको अनकाउंटेबल कहेंगे ना। तो देयरफॉर सेट A इज इनफाइनाइट सेट। अब हम लोग एक और क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन 3। We have given X A B, एक सेट हम लोगों को दिया हुआ है D C B। हम लोगों को चेकिंग करना है ये सेट A और B बराबर है या नहीं, है ना, A और B इक्वल सेट है या नहीं, इसके बाद समझ लीजिए। कंपेयर कीजिए, A यहाँ भी है, इसमें भी प्रेजेंट है, B सेट B में भी है, सेट B में C, A और C दोनों में है। तो क्या हम लोग ऑब्जर्व किए, सेट A का हर एलिमेंट B में है और सेट B का हर एलिमेंट A में है। क्लियरली ईच एलिमेंट ऑफ A is in B and every element of B is in A, so therefore A equal to A और B यहाँ से बराबर है। तो होमवर्क आप लिख लीजिए, सॉल्व एक्सरसाइज 1.2। 14 मिनट था, 14 15 मिनट।